हम लोग सोसाइटी यानी समाज के जो आम आदमी होते हैं, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा विषय के ऊपर हज़ारों सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं, जागरूक रहते हैं। जिन सवालों के जवाब की हम तलाश करते हैं, बहुत सारा समस्याएं भी होते हैं हमारे जीवन में, जिन समस्याओं से छुटकारा मिलने की भी बहुत कोशिश करते हैं। इन सब सवालों के जवाबों के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बहुत सारा उपाय ढूंढते हैं। बुजुर्ग आदमियों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। कभी कभी सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं तो कभी कभी नहीं। कभी कभी समस्याओं की हल भी हो जाते हैं तो कभी नहीं। ज़्यादा समय ही ना तो मनपसंद उत्तर मिलते हैं, ना ही समस्या को पार कर सकते हैं। खास करके उन सवालों के जवाबों के लिए, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जिसको हमें लगता है कि ये आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, जटिल है, रहस्यमय है, जो कि असल में नहीं होते हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस संसार में कोई भी कुछ भी रहस्यमय नहीं होते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होते हैं। असल में जो होते हैं, जिन जिन सवालों के जवाब, जिन जिन समस्याओं के पार करने के उपाय हम लोग नहीं जानते हैं, उनको ही हम जटिल तथा रहस्यमय सोच लेते हैं। इस सोच के पीछे एक ही कारण है और वो है हमारी जानकारी की कमी, ज्ञान की कमी, जिसके वजह से हमारे पास उनके उत्तर नहीं होते हैं। और ये ज्ञान की कमी होने के कारण हम लोग ये सब सवालों के जवाब के लिए बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी जैसे इंसानों के चरण में आश्रय लेते हैं। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि कोई आम इंसान जिन सवालों के जवाब नहीं जानते हो, जिन रहस्यमय समस्याओं से निकलने की रास्ता नहीं जानते हो, उनका उत्तर इन लोगों के पास ज़रूर होगा। क्योंकि ये लोग तो साधु, महाज्ञानी, महापुरुष, महापंडित हैं, जो कि असल में नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग बेईमान, प्रतारक होते हैं। हमारे विश्वास के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, हमें बेवकूफ़ समझ के उल्लू बनाते हैं, हमें लूटते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश। इस चैनल में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न, विभिन्न विषय के ऊपर जो हमारे मन में हमेशा पैदा होते हैं, हम लोग उसके उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। और अगर मिल भी जाते हैं तो वो मनपसंद उत्तर नहीं होते हैं, अधूरा लगता है। हमारे जटिल मन में पैदा हुआ ऐसे बहुत सारा प्रश्न की लॉजिकल, रैशनल, फुल ऑफ कॉमन सेंस, बेस्ड ऑन रीजंस, एविडेंसफुल और विटनेस के आधार पर वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक उत्तर ढूंढने की कोशिश किया जाएगा। इसीलिए आपसे ये अनुरोध है कि जो भी प्रश्न, जो सवाल आपके मन में आते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर उस प्रश्नों के हम सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के हर एक वीडियो को गौर से शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लिखिए जो आपकी राय है, सलाह है इस चैनल के बारे में। आपके सुझाव हमारे चैनल को और भी बेहतर बनाने के लिए सहायक होगा। आपकी एक एक लाइक से हमें और भी उत्साह मिलेगा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो मैं जो आम आदमी के बारे में बात कर रहा था, वो आम आदमी इलिटरेट यानी कि निरक्षर, यानी कि जिसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, वो भी हो सकते हैं। और लिटरेट यानी कि साक्षर, यानी कि जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। मतलब अशिक्षित, कम शिक्षित और ज़्यादा शिक्षित सभी हो सकते हैं। इस आम आदमियों में से अशिक्षित यानी कि जो मूर्ख आदमी के बात को तो छोड़िए, सामान्य से लेकर बहुत ही अधिक शिक्षित भी जो होते हैं, वो भी ये बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी के पास जाते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा मन की सच्चा, शक्तिशाली, महाज्ञानी समझ के, और इनको बहुत ही सम्मान, आदर भी करते हैं। असल में ये दोनों किस्म के इंसान, शिक्षित और अशिक्षित जो भी हो, ये लोग मानसिकता में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनकी चिंता शक्ति में कमियों के कारण ये गलत सोचते हैं, गलत कदम उठाते हैं।
इनकी चिंता में ना तो रहते हैं कोई लॉजिक, ना तो ये मन से रैशनल होते हैं, ना तो ये लोग अपनी प्रश्न के उत्तर जानने के लिए कोई कॉमन सेंस के अप्लाई करते हैं, ना तो करते हैं रीजनिंग की तलाश। यही एक जगह है जहाँ सो कॉल्ड एडुकेटेड आदमी भी सो कॉल्ड अनएडुकेटेड आदमियों के जैसा ही समाज विचार करते हैं और निकल पड़ते हैं बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जियों के ढूंढने के लिए। जैसे कि इन लोगों के पास ही छुपी हुई है इस संसार के समस्याओं के सल्यूशन यानी कि उपाय। अभी आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है, बल्कि पैदा हुआ होगा कि अशिक्षित आदमी जो भूल कर सकते हैं, शिक्षित आदमी वही भूल कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों शिक्षित और अशिक्षित आदमियों के बीच सोच विचार की कोई अंतर नहीं होते हैं? ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्यों होते हैं? हम अगला कोई वीडियो में जरूर इसके विषय में आलोचना करेंगे। अभी प्रश्न है कि कैसे ये बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी जैसा इंसान कितनी चतुराई से हम लोगों को ऊपर अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों की जो असलियत है वो क्या है। पहला नंबर तो ये है कि ये लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वो है वो खुद अपना नाम ही बदल लेते हैं। इन लोगों के असली नाम के आगे या पीछे बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी, देव, साई, बापू, संत, आनंद, आचार्य, गुरु जैसा कोई ना कोई एक टाइटल यानी कि शीर्षक जोड़ लेते हैं, या तो पूरा के पूरा ही नाम, अपना नाम ही बदल लेते हैं, क्योंकि इसको जो असलियत छुपाना है ये अपना नाम के पीछे वो छुपा लेते हैं। अभी जो इनके धोखाधड़ी के कारोबार मतलब काला धंधा चलाने के लिए ये सहायक होता है। ये है इनकी पहला तरीका। नंबर 2 में जो आते हैं वो है इनकी ड्रेस यानी कि लिबास। ये लोग बहुत सोच समझ के अपना लिबास चुनते हैं। जैसे समझ लीजिए कि किसी ने अपना ड्रेस की कलर सादा चुनते हैं तो किसी ने चुनते हैं लाल, किसी ने हरा रंग पसंद करता है तो किसी ने सैफरॉन यानी कि गरुआ, किसी ने सीधा सादा गाउन पहनता है तो किसी ने महाराजा महारानी जैसा बहुत ही आकर्षक लिबास पहनते हैं, किसी ने अपने माथे के बाल लंबा करता है तो किसी ने अपना मस्तकी मुंडन कर लेते हैं, किसी ने टोपी पहनते हैं तो किसी ने पगड़ी के सहारा लेते हैं, किसी ने बड़ा मोचे दाढ़ी रखते हैं तो किसी ने क्लीन शेव रहते हैं। और ये भी देखिएगा कि ये लोग रुद्राक्ष, तुलसी, फूल जैसा चीज़ों का माला का भी इस्तेमाल करता है। कोई तो ढेर सारे सोने की गहने भी पहन लेते हैं। और अभी हाल ही में जो गुरुजी होते हैं ये लोग अपना शरीर में टैटू भी लगा लेते हैं। ऐसे ही ये लोग पूरी तरह से अपनी हुलिया को ही बदल डालते हैं ताकि इनकी असलियत की कोई पता नहीं चले। इसके बाद 3 नंबर में जो आता है वो है उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने शरीर की भाषा। अच्छी तरह से आप ख्याल कीजिएगा तो आप देखेंगे कि इन लोगों की शरीर की भाषा कुछ अजीब तरह की होते हैं, कुछ अलग सा। इनकी उठने, बैठने, खड़ा होने, चलने की ढंग कुछ अलग तरीका की होती है। अभी आता है इन लोगों की बात करने की तरीका। जब ये लोग बात बोलते हैं तो बहुत मीठा लगता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मीठा लगता है। और बात करने के समय ये जो बाबा जी, माता जी होते हैं ये देवताओं के नाम भी लेते हैं ताकि एक भक्ति भाव दिखाई दे। किसी ने आहिस्ते आहिस्ते धीमे धीमे बात करते हैं तो किसी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी ने इतनी आहिस्ता से बात करते हैं कि आपको सुनाई भी ठीक से नहीं देगा। जो शब्द ये लोग बोलते हैं बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। ऐसी शब्दों में ये भाषण देते हैं
ताकि हम लोगों की पूरे भाषण को ठीक से समझ में ना आए। इसके बाद में जो आते हैं वो है इन लोगों की अड्डा यानी गद्दी, जहां ये बैठ के ये लोग अपनी महान अमृत वचन वितरण करते हैं। यहाँ आने से आपको फूलों की खुशबू, परफ्यूम की महक, धूप की धुआं, ये सब कुछ दिखाई देगी। इन सब कुछ के जरिए ये लोग ऐसा एक माहौल बना लेते हैं कि एक मायाजाल जैसा विस्तार होते हैं। लगता है कि हम एक मायापुरी में पहुंच गए और इस मायाजाल में आके हर आदमी खो जाते हैं, फंस जाते हैं और इनका धंधा कारोबार बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। जैसा इंसान ऐसा दिखाता है जैसे ये लोग समाज के हित करने के लिए जन्म लिए हैं, लेकिन असल में ये लोग पाखंडी, ढोंगी, नखरेबाज होते हैं। असल में ये समाज के दुश्मन हैं। इनके काम धंधा चलाने में सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी के पास से इन लोगों को मिलता है तो वो है पॉलिटिकल सपोर्ट यानी कि राजनीतिक मदद। इसमें प्राय सभी राजनीतिक दल ही शामिल होते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, बड़ा बड़ा पूंजीपति यानी कि धनी व्यवसायी और समाज की बड़े बड़े ऊंचे नामी शिक्षित और बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली आदमियों के मदद से इन लोगों ने सोसाइटी यानी समाज को लूटते हैं, खोखला कर देते हैं और खुद आराम के जीवन बिताते हैं। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि इन सो कॉल्ड यानी कि तथाकथित साधु लोग कैसे फेमस होते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट इनका पीछे है, और ये भी देखेंगे कि इन सब फेमस बाबाजी माताजियों की असली लाइफस्टाइल कैसे होती है। इनकी एक एक डायलॉग, एक एक वक्तव्य का विश्लेषण करके देखेंगे कि इन लोगों की महान वाणी, महान वचन असल में सिर्फ व्यर्थ बकवास के सिवा और कुछ भी नहीं होते हैं। इनका मुंह के ऊपर जो नकाब है वो हम लोग को उठाना है। तो अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।